अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप गूगल एड्स पे अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है ads.google.com। जैसे ही आप ads.google.com पे आएंगे तो आपको राइट साइड पे ये दो बटन्स नज़र आ रहे होंगे, साइन इन और स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन इन पे हम तब क्लिक करते हैं जब हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हो, और स्टार्ट नाउ पे हम तब क्लिक करते हैं जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हों। तो हमारे केस में हम स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप लोग स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने गूगल एड्स की ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें गूगल एड्स आपको रेकमेंड कर रहा होगा कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। कि वो कह रहा है कि आप पहले अपनी कैंपेन्स की सेटिंग कर लें, उसके बाद आप अकाउंट बना लीजिएगा। लेकिन हमारे केस में हम फिलहाल कैंपेन नहीं बनाना चाह रहे, हम डायरेक्ट गूगल एड्स का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम कैंपेन बना लें। लेकिन फिलहाल हम जो कैंपेन वाला सेटअप है उसको स्किप करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि ये बाहर कहीं भी हम क्लिक कर देंगे और वो आपके पास जो पॉपअप शो हो रहा था वो चला गया है। लेकिन अभी तक अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें इधर अपनी वेबसाइट देनी होगी। इधर मैं अपनी वेबसाइट दे रहा हूँ। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इधर किसी की भी वेबसाइट दे सकते हैं। इवन के जो मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है आप ये भी लिख सकते हैं, ताकि सिर्फ आपका इधर मकसद है अकाउंट क्रिएट करना। तो इधर आप कोई भी वेबसाइट लिख दें, उसका आपके अकाउंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। और जब आप अपनी कैंपेन बनाएंगे तो उधर से आप लोगों ने दोबारा से वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो इधर जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आप कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास बिजनेस डिटेल्स मांगेगा और बिजनेस की डिस्क्रिप्शन वगैरह, लेकिन आपने कहीं भी कोई क्लिक नहीं करना, आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आप अपने अकाउंट को लिंक करना है, तो इस गूगल एड्स के अकाउंट के साथ अपने आप दूसरे अकाउंट्स लिंक कर लें, जैसे कि यूट्यूब चैनल है, या आपकी कोई मोबाइल ऐप है, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, या कोई नंबर है। तो अगर आप अपने इस गूगल एड्स अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप कर लें। लेकिन फिलहाल हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है, इसलिए हम इसको सिंपली स्किप कर देंगे। और अब आपके पास सबसे नीचे ये शो हो रहा होगा सेटअप एन अकाउंट ओनली। तो हम डायरेक्ट इस सेटअप एन अकाउंट ओनली बटन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, और अब जो कैंपेन बनाने के हमें सारे स्टेप्स ये गूगल एड्स दिखा रहा था वो सारे स्किप हो चुके हैं, और अब हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं गूगल एड्स के अकाउंट क्रिएट करने वाले स्टेप पे। तो ये अकाउंट क्रिएट करने का स्टेप फर्स्ट स्टेप है, ये इधर से अकाउंट आपका क्रिएट होना शुरू होगा। पिछले जस्ट हमने स्टेप्स को या तो स्किप करना है या जस्ट नेक्स्ट कर देना है। तो इधर आपसे बिलिंग कंट्री मांग रहा है और टाइम जोन और करेंसी। तो जिस कंट्री में आपने एड्स रन करनी है आप उधर की कंट्री और टाइम जोन और करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो इधर आपसे मांगेगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। पिछले वाले स्टेप में उसने बिलिंग कंट्री मांगी थी, कि ये जो गूगल एड्स जो पैसे काटेगा आपके एड्स चलाने के, तो वो बिलिंग कार्ड जो होगा वो किस कंट्री का होगा। तो उसमें आपने वो वाली कंट्री लिखी, और इसमें आप सिंपली सिंपली वो कंट्री लिख रहे हैं कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली केसेस में जो दोनों कंट्रीज हैं वो सेम ही होती हैं। तो पीछे भी मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, इधर भी पाकिस्तान रहने दिया। नीचे टाइम जोन आ जाएगा पाकिस्तान का। उसके बाद नीचे ऑफर कोड, इधर अगर आपके पास गूगल एड्स की तरफ से कोई कोड मिला हुआ है या कोई कूपन मिला हुआ है, तो वो आप इधर लगा सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो गूगल एड्स है वो कुछ ऑफर्स निकालता है कि $400 आप स्पेंड करें तो मैं आप लोगों को $400 फ्री में और दूंगा गूगल एड्स स्पेंड करने के लिए। तो
इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं उसके कोड्स होते हैं, गूगल एड्स बाज़ दफ़ा देता है, तो वो इधर लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है पेमेंट प्रोफाइल। तो इधर आपने अपनी एक न्यू पेमेंट प्रोफाइल बनानी है। अब सबसे पहले आपने ऊपर देख लेना है कि आप अपने लिए एक इंडिविजुअल एक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या कोई आप किसी कंपनी का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो मोस्टली केसेस में ये इंडिविजुअल का ही अकाउंट होता है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो लीगल नेम है, तो इधर आप नेम लिखेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो ज़ाहिर बात है कि किसी पर्सन का नेम इधर आएगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सेलेक्ट किया होगा तो इधर उस आपकी कंपनी का नाम आएगा। तो मेरे इस केस में मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा, नीचे लीगल नेम लगाऊँगा। तो ये बिल्कुल आपने वही नाम इधर नाम की स्पेलिंग वही होने चाहिए जो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे हैं, क्योंकि आगे आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी है, तो ये पेमेंट प्रोफाइल आपके उस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से मैच करनी चाहिए। तो इधर लीगल नेम मैंने लिख दिया। उसके बाद जो कंपल्सरी होता है सिटी, ये मैंने सिटी लिख दिया। तो उसके बाद ये स्ट्रीट एड्रेस कंपल्सरी होता है, मैंने ये लिख दिया और मैंने क्रिएट किया। तो ये मेरी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है और ये आपको इधर देखें शो भी हो रही है, ये पेमेंट प्रोफाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब आपने पेमेंट मेथड इधर ऐड करना है। पेमेंट प्रोफाइल क्या थी कि इसमें आपकी डिटेल्स हैं, इधर कोई कार्ड की डिटेल्स नहीं है, इधर कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स नहीं, बल्कि आपकी डिटेल्स मांगी जा रही हैं कि जिसका कार्ड आप इधर लगाने वाले हैं उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं। अब आप जब ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो इधर आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स मांगेगा कि कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सिक्योरिटी कोड जो कार्ड के ऊपर 3 डिजिट्स का होता है वो क्या है, और कार्ड होल्डर का जो नेम है जो कार्ड के ऊपर ही प्रिंट हुआ होता है वो क्या है। तो इधर सारी चीज़ें आपने वही लिखनी है जो कि आपने पेमेंट प्रोफाइल में आपने जिस पर्सन का नाम और सिटी वगैरह ऐड की है वो मैच करना चाहिए आपके इस वाली पेमेंट मेथड के साथ। इधर जो कार्ड होल्डर का नेम है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को गूगल एड्स आगे जाके इशू बना सकता है, स्टार्टिंग में इश्यूज बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे, मतलब आप अपना जब कार्ड वगैरह की डिटेल्स इधर ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपके पास नीचे ये दो ऑप्शंस होंगे। इन्हें आप चाहे यस कर दें चाहे नो कर दें। अगर आप यस करेंगे तो गूगल एड्स की तरफ से आपकी जीमेल आईडी पे कुछ टिप्स गूगल एड्स के रिलेटेड और रिकमेंडेशंस कुछ आती रहेंगी। अगर आप नो करेंगे तो आपको गूगल एड्स की तरफ से ऐसे कोई टिप्स और रिकमेंडेशंस वाले ईमेल्स नहीं आएंगे। तो जैसे ही आप दोनों को नो नो या यस यस कर लेंगे उसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये मेरे पास कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है, क्योंकि मैंने अभी कार्ड की डिटेल्स इधर नहीं लगाई हैं, इसलिए मुझे ये आगे वाले स्टेप पे नहीं जाने दे रहा। लेकिन जब आप इधर अपने कार्ड की डिटेल्स डाल लेंगे तो आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है और आपका गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।